नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काबू में है, जिसकी वजह से संक्रमण की दर 2% से कम पहुंच चुकी है, जो अपने आप में राहत वाली खबर है। और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो प्रदेश में 1205 केस सामने आए, जबकि 5000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इससे पहले लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सीएम ने छूट देने का भी जिक्र करते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन अब टूटने लगी है और इसी का नतीजा है कि अब कोरोना संक्रमण अब काबू में है। अगर बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की बात करें तो 1205 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2% से कम हो गया है। साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 23,390 हो गई है। वहीं 30 मई को 5,023 मरीज कोरोना को मात देकर रिकवर हुए हैं। साथ ही प्रदेश का रिकवरी रेट 96% के करीब पहुंच चुका है। कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा 8,000 के पार हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है, 47 दिन बाद 50 से कम मौतें दर्ज की गई है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 मई को भोपाल सहित 32 जिलों में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है, जबकि 10 जिलों में सिर्फ एक मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 49 दिन की कर्फ्यू के बाद मंगलवार से अनलॉक शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोग सतर्कता बरतें। इसलिए कोरोना कर्फ्यू अभी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा भी करना है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां चालू भी करना है, ताकि बिजनेस व्यापार चल सके, निर्माण के काम चल सके, गरीब की रोटी चल सके, मेहनत मजदूरी मिल सके। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, चाहे वो हमारे जिले के हों, चाहे वो हमारे ब्लॉक के हों, वार्ड के हों, गांव के हों, उन्होंने अपने अपने हद तय किया है कि 15 जून तक कौन सी गतिविधियां चलेगी और कौन सी गतिविधियां नहीं चलेगी। अभी तक कोरोना कर्फ्यू था, जिसकी वजह से लोग घरों में थे, लेकिन अनलॉक होने के बाद बाजार में लोगों की भीड़ भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का अंदेशा है। लिहाजा आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के साथ साथ संक्रमण को बढ़ने से रोकना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसकी वजह से शासन और प्रशासन पर जिम्मेदारियां बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को भी कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ एहतियात बरतने की जरूरत है, जिससे हम जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति पा सके। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, तो मध्य प्रदेश अनलॉक होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सवाल यही है, आखिर कितना तैयार है प्रदेश। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपका तारुफ करवाती हूं। जयंत वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है जयंत जी आपका न्यूज स्टेट पर। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका भी। अब्बास हाफिज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अब्बास जी आपका भी। सबसे पहले गोविंद मालू जी आपके पास आना चाहूंगे। सवाल है, मध्य प्रदेश आखिर कितना तैयार है अनलॉक के लिए। कुछ देर पहले हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुना, हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुछ पाबंदियां जरूर रहेंगी, क्योंकि अभी प्रदेश संक्रमण को लेकर कंट्रोल में आया है। क्या सोचते हैं आप, आगे अगर अनलॉक किया गया तो फिर से वो असावधानियां देखने को मिल सकती है? इसके लिए प्रदेश कितना तैयार है, क्या तैयारियां हैं आपकी? करिश्मा जी, प्रतिबंध नियंत्रण उनकी एक सीमा होती है। लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ करनी है और अपना जीवन भी यापन करना है, अपनी जीवनचर्या भी शुरू करनी है। इसलिए प्रतिबंधों के साथ, हिदायतों के साथ हम उसकी शुरुआत करें क्रमबद्ध रूप से, क्रमशः, कि किस तरह से हम अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे। एकदम से नहीं खोलना है, लेकिन फिर भी
हम कुछ जगह पर उससे नियंत्रण में ढील देते हुए, अनलॉक करके कर्फ्यू में ढील देते हुए कुछ आर्थिक गतिविधियां जब प्रारंभ होंगी, लेकिन साथ ही साथ जो हिदायत है वो तो अपनी जगह है, जो सुरक्षा है वो अपनी जगह है, जो एहतियात बरतना है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया। हम सब लोग भी प्रदेशवासियों से आग्रह करेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं, इसलिए कोरोना से सुरक्षा के लिए जो उपाय है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, वो हमें करना है। और बिना वजह भीड़ भाड़ या बिना वजह ऐसा जैसे संक्रमण फैले ऐसी कोई भी गतिविधि प्रारंभ नहीं करना है। तब हम इन सुरक्षात्मक उपायों के साथ, क्योंकि अभी पॉजिटिव रेट भी कम हुई है, ठीक होने वालों की दर भी बढ़ी है, मृत्यु भी कम हो रही है और लगभग हम सामान्य स्थितियों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एक समय है जो निकल गया है और हम आगे भी एहतियात बरतेंगे, क्योंकि ये कोई उपाय नहीं है लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू। हमें तो इन सारे प्रतिबंधों के साथ हमारी वैक्सीनेशन जो हमारा ड्राइव चल रहा है, वैक्सीन लगाने के साथ हम खुद भी सुरक्षात्मक उपाय करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम जितनी मात अभी दी है कोरोना को उससे भी ज्यादा मात दे सकते। चलिए यही उम्मीद करते हैं सर, और बहुत जरूरी भी है इस वक्त। अब्बास हाफिज जी, प्रदेश सरकार के प्रयासों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रदेश सरकार के करिश्मा जी प्रयासों को तो जनता ने देखा, पिछले 1.5-2 महीने से देखा क्या हालत कर दी थी जनता की। आत्मनिर्भर जनता ने अपने आप को बचा लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता की। आज जब पीक खत्म होना, जो स्वाभाविक तौर पर पहले से मालूम था कि पीक खत्म होगा, तो उस वक्त तो पूरा देश ही अनलॉक हो रहा है, तो हमारी कोई एक्स्ट्रा इसमें उपलब्धि तो है नहीं। लेकिन हमारी नाकामी हमारी सरकार की यह है कि अभी भी मध्य प्रदेश पूरी तरह से नहीं खुल पा रहा है। ऐसे लोग 1.5 महीने से घरों के अंदर बंद हैं, जिनको रोजाना कमाना पड़ता था। आज एक सर्वे ने किस तरह से बेनकाब किया है सारे कदमों को, आप देख सकते हैं कि 97% भारत की जनता, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे भारत की जनता 97% जो है 97%, उनकी आय में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। हमारे आसपास अगर हम लोगों को देखें, आज अगर आप एसेंशियल सर्विसेज को खोलेंगे, जैसे किराने की दुकान है और दूसरी चीजें हैं जो जरूरत की हैं, मैं मानता हूँ कि सरकार आज मजबूर है, उसको खोलना भी ऐसे ही पड़ेगा अनलॉक, क्योंकि नया कुछ उसके अंदर है नहीं, जैसा पिछली बार खोला था वैसा ही इस बार है। लेकिन वो लोग जो खरीदना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए बहुत जल्दी, जिसके अंदर देखिए जो संक्रमण दर बढ़ी है वो सरकार के कहीं ना कहीं फेलियर की वजह से इतना बढ़ गया। अब जनता के ऊपर तो आरोप नहीं लगा सकते कि जनता ने फैला दिया, जनता थोड़ी गार्जियन होती है, लोकतंत्र में सरकार गार्जियन होती है। सरकार दरों के अंदर व्यस्त थी, लेकिन सहयोग तो जनता को करना पड़ेगा ना, सहयोग तो जनता को करना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन क्या जनता को हम भूख से मार देंगे? क्या हमारे मध्य प्रदेश की जनता, आज ऐसे ऐसे परिवारों की खबरें आती हैं कि 3 दिन से खाना नहीं है उनके घर के अंदर, जो हमारे पान और गुटखा बेचने वाली जो दुकान लगाते थे, जो उनको आप देहड़ी पे काम करने वाला कह लें, जो वेंडर्स होते हैं, या जो चाउमीन का ठेला और दूसरे समोसों के ठेले लगाते थे, उनके घर के अंदर वो कहां से घर चलाएंगे? ये सरकार ये कह देना कि हम एसेंशियल सर्विसेज एक बार खोल रहे हैं, धीरे धीरे अनलॉक करेंगे, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं मानता हूं सरकार की मजबूरी है, मैं नहीं कह रहा पूरा खोल दीजिए, पर कांग्रेस पार्टी की चिंता है कि जो लोग आज गरीब हैं, जो और गरीब हो गए हैं पूरे पेंडेमिक के अंदर, जो बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो अच्छे फ्लैट्स में रहते हैं, किसी की जूतों की दुकान है, किसी की किसी और चीज का शोरूम है, तो ये दुकानें जो बंद हैं तो उनके पास 1 महीने से आगे गुंजाइश नहीं थी। अब उनके पास पैसा खत्म हो रहा है, ना तो वो पात्र है किसी सुविधा के जिसके अंदर राशन मिल जाए उनको, ना वो पात्र है किसी और ऐसी सेवा के सरकार के, क्योंकि सरकार उनको सबका पात्र नहीं मानती। उनका क्या होगा? एक ठीक है सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब मैं लूंगी गोविंद जी से, लेकिन जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। जयंत जी, किस तरीके से आप फैसले को देख रहे हैं प्रदेश सरकार के? और अभी क्योंकि बहुत जरूरी था अनलॉक करना, क्योंकि लॉकडाउन सिर्फ एक टेम्पररी ऑप्शन था, और अभी क्योंकि अनलॉक होने जा रहा है प्रदेश, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए करिश्मा जी, पिछली बार जो गए साल हुआ था, प्रधानमंत्री ने अचानक आके पूरे देश में एक लॉकडाउन घोषित किया था और कोई होमवर्क नहीं हुआ था, और उसका काफ़ी दुष्परिणाम हमने देखे हैं। परंतु अब की बार यहाँ मध्य प्रदेश में और भारत के अलग अलग राज्यों में सब जगह ये देखा गया है
कि उसको बड़ा सावधानी से हैंडल किया गया है। एक तो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से किया जा रहा है, एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना जो कि काफ़ी दिन से 4-5 दिन से उसने इस पे काफ़ी वर्क किया है, और उसके बाद उसने अपनी जो सिफारिश दी है तो आज मुख्यमंत्री ने उसको फाइनल घोषित किया है। तो ये 15 जून तक जो आंशिक अभी अनलॉकिंग हुई है, इसमें भी जहां बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वो उस पर तो प्रतिबंध है ही है, पर यह है आर्थिक गतिविधियां चले, लोगों की रोजी रोटी चले, इसके लिए उन्होंने काफ़ी रियायत दी गई है। और ये ज़रूर कहा गया है कि मास्क पहना जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, हाथ को धोया जाए, संयम बरता जाए, और यदि ये नहीं बरतेंगे तो ये जो अभी तीसरी वेव आने की एक आशंका है वो फिर आएगी और वो हमारे लापरवाही के कारण आएगी। तो उन्होंने काफ़ी सावधान रहने के लिए लोगों से अपील की है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है और ये काफ़ी सोचा समझा पूरा का पूरा एक कार्यक्रम है। ठीक है। तो इसमें ये सफल रहेगा, और यदि 15 जून तक देखेंगे कि ये जो चेन टूटी है और कम केसेस हुए तो और ज़्यादा रियायत। चलिए, यानी कि आपका ये कहना है कि अच्छी तरीके से होमवर्क किया गया और उसके बाद जिस तरीके से फैसला लिया गया है वो एक सही कदम है इस वक्त। गोविंद जी, अब्बास जी ने यहाँ पे कई सवाल खड़े किए, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी। करिश्मा जी, कांग्रेस को नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं आता। जो वास्तविक स्थिति है वो कोई कोरोना संक्रमण ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आकर वो लोगों में फैला दिया गया हो या सरकार ने कोई मंत्रालय बना दिया हो वायरस फैलाने के लिए। ये तो प्राकृतिक आपदा है जो पूरे विश्व में आई है। उसका मुकाबला हम सबको डटकर और मिलकर करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आज गांव-गांव में लोगों में भ्रम फैलाया गया था वैक्सीन के बारे में। चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोगों को समझाएं कि हाँ वैक्सीन लगाइए आप। और जहां तक अनलॉक का सवाल है, आर्थिक गतिविधि का सवाल है, सभी को थोड़ा थोड़ा सरकार से लेकर आम आदमी को भुगतना पड़ा है। हम सब उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन देखिए, हमें सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना पड़ेगा। लगातार प्रयास, लगातार कहने के बाद, लगातार माध्यमों के अलग-अलग मीडिया के द्वारा उनका ये कहना था कि ठीक है, ये कदम बिल्कुल सही है। जी गोविंद जी सुनिए, तो उन्होंने ये कहा कि कदम बिल्कुल सही है और एकदम से आप अनलॉक कर दें इसको सही नहीं माना जाएगा। लेकिन वो लोग क्या, जिन लोगों के आर्थिक तंगी से जो गुजर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे में प्रदेश सरकार ने आखिर उनकी क्या सहायता की? उनका ये सवाल था पूछना। देखिए करिश्मा जी, अनलॉक एकदम से नहीं किया गया। लगातार पहले रात का कर्फ्यू आयद किया गया, शाम को दुकानें बंद की गई, और उसके बाद लगातार ये जब केसेस बढ़ने लगे तब इसको अनलॉक किया गया और कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। मैं पूछ रहा हूं कि ये सारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों का जहां तक सवाल है, जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए मुफ्त का राशन पीडीएस सिस्टम से बंटवा रहे, अन्नपूर्णा योजना में मध्य प्रदेश सरकार बंटवा रही है, जो जिनकी डेथ हो गई है उनके अगर कोई बच्चे जो असहाय हो गए और जो जिनका कोई नहीं है उनके लिए पेंशन, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, उनके लिए बाकी सारी चीजें की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और कई सारे इलाज को मुफ्त भी किया गया है। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग जगह पर कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, म्यूकोरमाइसिस के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई। तो देखिए, सरकार अपने स्तर पर करती है। आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए भी सरकार ने कई सारे सुविधाएं सरकार पहले भी दे चुकी है। और सरकार ठीक है। चलिए गोविंद जी, लौटूंगे आपके पास। जी, हम फिर से आएंगे मैदान में और हम फिर से कमाएंगे। ठीक है। फिर से हमारा रोजगार शुरू होगा। ठीक है। अब्बास जी, देखिए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने उनका ये कहना है कि नियंत्रण में कोविड के केसेस लाई है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करिए। पहले तो वैक्सीन को लेकर सियासत थी कि ये वैक्सीन बीजेपी ने बनाई है, और अब जब वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की जा रही है तो फिर एक नई चीज की उन लोगों का आखिर प्रदेश सरकार ने आखिर उन लोगों की आखिर क्या मदद की? तो अभी इतनी सारी स्कीम्स उन्होंने गिनाई जो सहायता सरकार की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस ने अपनी स्तर पे क्या किया? एक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस ने क्या किया, ये हम जानना चाहेंगे।
करिश्मा जी, बहुत सारे सवाल जवाब चाहता था मैं, लेकिन मालूम के पास जवाब नहीं है, तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी की यही काबिलियत है। रही बात वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का कांग्रेस के पास जो आरोप है, तो बार बार एक झूठ को बोला जाए जिससे कि वो सच लगने लगे। हम कभी कह ही नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन बनाएगी। भाजपा में 1% भी काबिलियत है कि वो वैक्सीन बनाएगी। निहायत हमने हमेशा ये कहा कि ट्रायल्स की ऊपर बात की, क्लिनिकल ट्रायल्स की ऊपर बात की, जिस पर सवाल खड़े करे। जनता की जान की बचाना भी जरूरी है, जनता की जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। मैंने आपको सुना मालू जी, खामोश रहिए, आपका समय हो गया, समय पूरा होने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर रही बात इस कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस जब जब सवाल उठाएगी तो कांग्रेस के बारे में ये सत्ताधारी दल जो है, भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीन तो आपके नेता ने कहा। बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात रखे। एक एक गोविंद जी, हम जवाब लेंगे आपसे। गोविंद जी, हम जवाब लेंगे ना आपसे, रुकिए जी। आखिरी समय में बोल, ठीक है, अब्बास जी आप अपनी बात रखें जी। कांग्रेस जब जब कोई सवाल उठाती है विपक्ष के हैसियत से, अपना जिम्मेदारी का जब काम करती है, उसके बारे में कहा जाता है भाजपा द्वारा अगर ऐसी होगी गोविंद जी, आपको मौका दूंगी मैं। गोविंद जी, मौका दूंगी मैं। अब्बास जी, आप अपने सवाल कर सकते हैं, गोविंद जी आपके जवाब देंगे, और मैं चाहूंगी एक एक करके सवाल जवाब का सिलसिला चले। मैंने तो सुना, उनको बहुत धैर्य से सुना करिश्मा जी, अब वो मुझे धैर्य से नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात रखें अब्बास जी। आपत्ति है, देखिए मैंने लिख लिया, वो भी लिख लें अपनी चीजें। देखिए उन्होंने बात करी तो कांग्रेस का नजरिया नकारात्मकता ये नहीं होती, नकारात्मकता वो थी जब लोग अपने कंधों पर ऑक्सीजन उठा के लेके जा रहे थे और सरकार मौन बैठी हुई थी और हेल्पलेस बैठी थी, वो नकारात्मकता थी। उसके बाद जाएंगे, बहुत सारा समय चला जाएगा हमारा। मालू साहब ने कहा कि ये अब आपदा थी और पूरा दुनिया ही उससे जुड़ रहा था। ये मतलब ये जो था नेचुरल कलामिटी पहली वेव में, सेकंड वेव में, और अमेरिका ने भी अपने लोगों को बचा लिया जो पहली वेव के अंदर बर्बाद हो गया था। तो क्या दूसरी वेव के अंदर बंगाल और दमोह चुनाव की वजह से हमने भुगता। अब वैक्सीन के बारे में बात कहा कि कांग्रेस जाए और वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाए। भैया हम तो जा रहे हैं, पर जनता हमसे पूछती है वैक्सीन है कहाँ पर, वैक्सीन का दूसरा डोज कब लगेगा। जो सरकार फेल हो गई हो वैक्सीन को उपलब्ध कराने के अंदर, वो सरकार ये कह रही है कि जागरूकता फैलाओ, तो किस बात से फैलाएं भाई। हम तो कहते हैं कि जल्दी से जाइए और आप लेकर आइए वैक्सीन, तो हम लगवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं। गोविंद जी क्या जवाब देंगे? चीजें आखिरी है मेरी, ठीक है, आपको मालूम नहीं है पूरे प्रदेश का चित्र, वैक्सीन हर गांव में लग रही है। जवाब दे दीजिएगा, मैं आप जागरूकता फैलाने का काम हमारे जो वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता, दूसरे लोग, सरकारी कर्मचारी वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि देखिए गोविंद जी, अब्बास जी, आप दोनों से ये अपील है, अब्बास जी, गोविंद जी, आप दोनों से ये अपील है कि धैर्य का यहाँ पे परिचय दे, एक मंच के माध्यम से जनता आपको सुन रही है। नकारात्मकता मत करिए। कांग्रेस मैंने तो अपनी शराफत के साथ, धैर्य के साथ उनको सुना और जनता की सेवा करें और अपना दायित्व निभाएं। गोविंद जी, सवाल ये है, गोविंद जी सुनिए, मेरा सवाल है आपसे, बताइए जो आर्थिक हालात में सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश जनता के लिए ठीक है। अब्बास जी आपने सवाल पूछे। गोविंद जी, एक मेरा भी सवाल है। इस वक्त देखिए प्रदेश में वैक्सीन की भी किल्लत है, ऐसी खबरें सामने आ रही है और कांग्रेस भी लगातार इसका आरोप लगा रही है। आगे की तैयारी अब क्या है, क्योंकि देखिए आगे चुनौतियां भी हैं ब्लैक फंगस की, और इसको लेकर प्रदेश सरकार आखिर कितनी तैयार है। मैं चाहूंगी कि बहुत संयमित होकर आप लोग जवाब दें ताकि जनता को ये एक आश्वासन मिल पाए कि किस तरीके से सरकार यहाँ पे काम कर रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। करिश्मा जी, ब्लैक फंगस की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू से सजगता रखी, अलग उसके वार्ड बनाए हैं सरकारी अस्पतालों में, और जहां तक इंजेक्शन का सवाल है, भारत में वो निर्माण नहीं हो रहे, तो हमने जो केंद्र सरकार से लगातार बात करके जो इंपोर्ट किया उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश ने लिया है, और उसके अलावा जो टैबलेट्स है उसके अल्टरनेट मेडिसिन उसको भी उपलब्ध कराया है, और अब धीरे धीरे करके उसकी उपलब्धता बढ़ रही है। ब्लैक फंगस अचानक आई हुई बीमारी है, पहले जो 100 केस पूरे साल भर में आते थे, अभी 250-500 केस हो गए टोटल। तो देखिए जब तो होगी दिक्कत। दूसरी, जहां तक आपने कहा कि आपने और क्या पूछा था जी, आगे किस तरीके से आर्थिक सहायता के लिए, देखिए जनता के लिए योजनाएं, ठीक है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है इस वक्त, और मैं चाहूंगी कि दूसरी बात, अरे अन्नपूर्णा योजना हमारे तो पहले से ये चल रही योजना, 20,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने दिया। ये अभी कोविड थोड़ी बहुत पहले जो योजना लगातार चालू है,
जनता निर्णय ले चुकी है, गरीबों को मुफ्त अनाज देना, भगा दिया ठीक है। जाएगा, उनको रोजगार गोविंद जी देना, अब्बास जी, मनरेगा में गोविंद जी उनको अब्बास जी, रोजगार ठीक है। देना, ये सब प्रदेश की योजनाएं जनता चालू इस हैं। वक्त ये सुनना चाहती है कि आखिर सरकार की आगे की तैयारी क्या है और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाए, ये कोई ऐसा मंच नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार ने आगे के लिए भी जो अपनी तैयारियां हैं उसके वैज्ञानिक ढंग से तैयारी फायदा उसको डाले, पहले भी की थी, अब वापस पुरानी घिसी पिटी इस अनुभव के लेते हुए आगे भी की है। जिस बात की अरे मालू साहब, देखिए, आप पुरानी नहीं, वो बताइए, योजनाएं आज तक सब चल योजना रही जनता थी। घूमना चाहती है, मुफ्त अनाज की योजना आज एक्स्ट्रा करने वाली उनको योजना मिला है। इस डिबेट का अनाज पूरा सारांश, गरीब पूरा लोगों के लिए सफलता हर महीने बढ़ रहा है। आर्थिक सहायता वाली योजना है, विरोधी पावर की लाइन है, उनको अनाज बढ़ रहा है। अब्बास जी, गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि आप दोनों ही दल मिलके प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, बने रहे सर हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।